हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यह हम लोग का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे जो भी वैकेंसी उस समय आया हुआ था। ये वीडियो 2 है जिसमें हम लोग न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से वैकेंसी आई है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज से है और किस किस ब्रांच में आपका यह वैकेंसी है। इसमें आपका लेक्चरर का भी पोस्ट है, इंस्ट्रक्टर का भी है और आपका लैब असिस्टेंट का भी है। इसके लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं देना है, नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के बेसिस पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मौका है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का। इससे आपको एक्सपीरियंस होगा जो आपको अनदर एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप एज ए लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका मैक्सिमम सैलरी, कहने का मतलब मैक्सिमम सैलरी आपका 45,000 हो सकता है पर मंथ। अगर आप एज ए लैब असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आपका मैक्सिमम सैलरी 25,000 हो सकता है पर मंथ। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम सैलरी फिक्स है। 45,000 आपका लेक्चर इंस्ट्रक्टर का और 25,000 आपका लैब असिस्टेंट का। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। यह आपका राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान की तरफ से ये वैकेंसी है। ठीक है, एक और वैकेंसी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान की तरफ से है आपका वैकेंसी। यह वैकेंसी के लिए जो आपको साक्षात्कार, यानी कहने का मतलब जो आपका इंटरव्यू डेट है, यह आपका जो रखा गया है इंटरव्यू डेट, यह आपका 29 जुलाई को रखा गया है। ठीक है, 29 जुलाई 2026 को आप इसमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, कम से कम आपके पास बीटेक होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा है अगर आप एमटेक किए हुए हैं या पीएचडी, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आपको और बेटर है कि कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास बीटेक होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप अतिथि व्याख्या के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका एक सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपका एक सीट है, इंग्लिश में भी है आपका और आपका मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लैब असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपका कंप्यूटर साइंस का नहीं है, सिर्फ आपका मैकेनिकल का है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट पॉलिटेक्निक है उसमें आपका है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। इसमें आपका जो है लैब असिस्टेंट में क्या होता है आपका कि अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है, ठीक है, 3 ईयर अगर आप रेगुलर डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आता है इसमें आपका डिप्लोमा मांगा जाता है, वो भी आपका रेगुलर 3 ईयर्स का। ठीक है, 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है देन आप इस एज ए लैब असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवान में। ठीक है, इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट वैकेंसी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। जो इसके साथ डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वह सारा आपको लेके जाना होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपको कटिहार है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार, इसके तरफ से अभी आपका एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार की तरफ से। इसके लिए जो आपका इंटरव्यू का डेट जो आपका रखा गया है वो आपका 21 जुलाई रखा गया है। ठीक है, अगर आप कटिहार में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो आपका 21 तारीख का डेट है आपका इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसमें आपका अतिथि व्याख्या के रूप में जो आपका कंप्यूटर साइंस का भी सीट है। ठीक है, जिसमें आपका AICTE का अनुरूप आपका होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका बीटेक है, इसके अलावा अगर आपका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस का भी सीट है। ठीक है, जो आपका लैब असिस्टेंट है इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस का भी सीट है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का
ठीक है। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, एज ए लैब असिस्टेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार में, क्योंकि राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार की तरफ से भी आपका कंप्यूटर साइंस का आपका लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आपका आउट किया गया है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके लिए जो आपका डेट रखा गया है वो आपका 21 जुलाई रखा गया है, इसके लिए आपको डेट रखा गया है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जानी है, जो भी आपका डिग्री से रिलेटेड है। उसके बाद जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसका आपका 2 कॉपी करना है, मतलब 2 सेट आपको तैयार करना है जीरोक्स का, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जीरोक्स का जो छाया प्रति होता है उसका 2 जीरोक्स करना है, एक आपको वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार के तौर पे वहाँ पे जो है आपका जमा करवाया जाता है, तो 2 आपको लेके जाना है। 2 आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, इसके साथ आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। कोई भी इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कॉलेज ही विजिट करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको कॉलेज में ही जाना है और वहाँ से जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वहाँ पे जो भी होगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक डेमो क्लास भी लेना पड़ता है। अगर आप जो भी सब्जेक्ट है वो अच्छा है उसको वह पढ़ाने के लिए बोलेंगे, आपको वहाँ पे वह पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जॉब में नहीं है उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का आपको मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ा सकते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी होगा। जो भी जॉब में नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आपका पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा जॉब होता है आपका। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको फिर से आपका नेक्स्ट ईयर जो आपका दूसरा कॉलेज में आपका जो है आपका एज ए लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सेम कॉलेज में ही एज ए लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अगर अच्छा वहाँ पे आपके स्टाफ से जो आपको अच्छा खासा बन रहा है, जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनसे, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं कंटिन्यू आप, ठीक है। ऐसे आपका 1 ईयर का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस होगा देन आपको बेनिफिट ही होगा। तो अगर आप अभी तक जॉब में नहीं हैं तो एज ए पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का जो मौका इसको गवाए नहीं, आप 100% आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं देन आपका सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा और आपको पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाने का मौका है, तो बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर सीरीज आपका 2 था। अगर फिर से आपका कोई वैकेंसी अगर आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आती है या आपका इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, तो हम लोग न्यू वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।